हेलो दोस्तों, मेरे चैनल किस्से और कहानियों में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई कहानी लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। भारत के सबसे बड़े और धार्मिक स्थान वाराणसी में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था। दुकान बहुत बड़ी थी। उनका पूरा घर और रोजी उसी दुकान से चलता था। दुकान में कम से कम 10 से 12 लोग काम करते थे। सेठ सेठानी भगवान गणेश के बहुत बड़े भक्त थे। वे रोज सवेरे उठकर स्नान करके गणेश जी की पूजा आराधना करके उनको भोग लगाने के बाद ही कुछ खाते थे। वे बहुत ही भक्ति भाव से पूजा और आराधना किया करते थे। एक दिन भगवान गणेश किसी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख लगी और गणेश भगवान उसी सेठ सेठानी के खेत के ऊपर से गुजर रहे थे। उन्हें गेहूं का पौधा दिखाई दिया। गणेश जी को भूख बहुत जोर से लगी थी, तो उन्होंने कुछ गेहूं के दाने खा लिए। गेहूं के दाने खाने के बाद गणेश भगवान को यह एहसास हुआ कि मैंने तो बिना पूछे अपनी मर्जी से इनके खेत के दाने तोड़ के खा लिए। गणेश जी को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा मुझे कुछ भी करके इनका कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। गणेश जी बालक के रूप में उस सेठ की दुकान पर जाते हैं और बोलते हैं मुझे कुछ काम पे रख लीजिए। सेठ की दुकान पे पहुंचते ही सेठ की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। सेठ ने उस बालक को काम पे रख लिया और गणेश भगवान पूरी ईमानदारी और समझदारी से वहां काम करने लगे। सेठ को उनका काम बहुत पसंद आने लगा और सेठ सेठानी उस बालक का नाम गणेशा रखा और उसको गणेशा के नाम से बुलाने लगे। सेठ सेठानी गणेशा के काम से बहुत खुश हुए और इस कारण उन्होंने दुकान से उसको हटाकर अपने घर पे ले आए और घर का काम कराने लगे। अब गणेशा सेठ सेठानी के घर पर काम करने लगा। एक दिन सेठानी बाहर से घर पर आई और बिना हाथ पैर धोए मंदिर में प्रवेश कर दी। तो गणेशा जो उनके घर पे काम करता था बोला, यह गलत बात है, बिना हाथ पैर धोए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इतना सुनते ही सेठानी को बहुत गुस्सा आया। वह तुरंत सेठ के पास गई और बोली, यह बालक मेरे ही घर पे रह के मुझ पे ही हुक्म चला रहा है। तब सेठ ने कहा, ऐसा क्या कह दिया उस छोटे बालक ने जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो। तो सेठानी ने कहा, यह बालक कहता है मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सेठ ने पूछा, उसने ऐसा क्यों कहा कि आप मंदिर में ना जाए। तब सेठानी ने कहा, मैं बाहर से आई थी, बिना हाथ पैर धोए मंदिर में प्रवेश कर लिया, इसी कारण उसने मुझे मना किया। तब सेठ ने कहा, यह तो अच्छी बात है, हमें बिना हाथ पैर धोए बिना साफ सफाई के मंदिर में प्रवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद सेठानी के घर पे पूजा रखी गई। यज्ञ और हवन का कार्यक्रम था। सभी लोग तैयार होकर आ चुके थे। यज्ञ शुरू ही होने वाला था। तभी सेठ ने गणेशा से कहा, जाओ देखो सेठानी रेडी हो गई, उसे तुरंत बाहर लेकर आओ। जैसे गणेशा घर के अंदर गया, उसने देखा सेठानी तैयार तो है लेकिन उसने काले रंग के कपड़े धारण किए हुए हैं। गणेशा ने तुरंत कहा, सेठानी अभी आप पूजा हवन करेंगी और ऐसे में आपने काले कपड़े धारण किए हुए हैं जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पूजा करते समय काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे आपके घर में बहुत समस्या आ सकती है। इतना सुनते ही सेठानी को फिर से गुस्सा आया और वो तुरंत सेठ के पास गई और बोली, देखो गणेशा फिर मुझे टोक रहा है। सेठ ने कहा, क्या हुआ। वो बोल रहा है कि तुम काले कपड़े मत पहनो। तब सेठ ने कहा, गणेशा सही बोल रहा है, पूजा करते समय काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, आप जाइए तुरंत फिर बदल कर आइए। इसी तरह साल बीत गए। कुछ दिन बाद गणेश चतुर्थी आई। उस दिन सेठ सेठानी को बहुत काम था और वो बाहर गए, जिस कारण वो गणेश भगवान की मूर्ति खरीदना भूल गए। जब घर आए तो उन्होंने देखा वो तो मूर्ति लाए नहीं है। तो उसके बाद वो मार्केट में जाके फिर से मूर्ति खरीदने गए, लेकिन पूरा मार्केट बंद हो चुका था, उन्हें कहीं भी मूर्ति नहीं मिली। ऐसे में गणेश चतुर्थी की पूजा भी करनी थी, लेकिन मूर्ति न होने के कारण सेठ सेठानी बहुत ही उदास थे। सेठ सेठानी जब पूजा करने बैठे तो पंडित जी ने कहा, आप लोग को पहले मूर्ति की व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी, अब बिना मूर्ति के पूजा कैसे होगी। गणेशा भी वहां मौजूद था और ये सब बातें सुन रहा था और वह तुरंत बोला, कोई बात नहीं, मूर्ति नहीं है तो मूर्ति की जगह मैं खड़ा हो जाता हूँ। आप लोग मेरी आराधना कर लो और मुझे ही भोग लगाकर अपना गणेश चतुर्थी का उत्सव मना लो। यह सुनकर सेठ सेठानी दोनों को बहुत गुस्सा आया। सेठ ने कहा, पहले तो तुम सेठानी को परेशान करते थे, अब मुझे भी परेशान करने लगे हो। उसके बाद गणेशा मूर्ति की जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है।
यह देखकर सेठ सेठानी दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। आज तक जो हमारे साथ रह रहा था वो और कोई नहीं, साक्षात भगवान गणेशा था। उसके बाद सेठ सेठानी दोनों को अपने व्यवहार पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और उन्होंने गणेश भगवान से माफ़ी मांगी। गणेश भगवान ने कहा, अभी आप ये सब छोड़िए और मेरी पूजा कीजिए। उसके बाद सेठ सेठानी ने पूरे भक्ति भाव से गणेश भगवान की पूजा और आराधना की। पूजा होने के बाद गणेश भगवान वहां से गायब हो गए। उसके बाद सेठ सेठानी दोनों बहुत ही दुखी रहने लगे। उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता। वो बार बार सोचते, हमने कितना बड़ा गुनाह किया, भगवान को अपने घर पे नौकर में रखा। ये सोच सोच के ना वो तो कुछ खाते थे ना पीते थे। इस कारण उन दोनों की सेहत बहुत खराब हो गई थी। यह सब देखकर गणेश भगवान को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सोचा, मेरे कारण ये दोनों सेठ सेठानी ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। इसलिए उन्होंने सपने में जाकर सेठ सेठानी से कहा, आप लोग अपने आप को दोषी मत समझिए। मैंने ही आपके खेत से कुछ गेहूं के दाने खाए थे। मुझे उसका कर्ज चुकाना था, इसलिए मैं आपके यहाँ काम करने आया था। मैंने इतने दिन काम करके अपना कर्ज चुका दिया। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आप लोग अपने आप को दोषी मत समझिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। आपका बिजनेस अच्छा चलेगा और आपके हर काम में बरकत होगी। यह कहकर गणेश भगवान गायब हो गए।